वेलकम टू उज़्वा फूड। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के क्रिस्पी बनने वाले हैं हमारे ये आलू के स्नैक्स, जो बहुत ही मज़े के बनते हैं। आप बच्चों के लिए बनाएं, पार्टी के लिए बनाएं या बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बनाएं, बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी है जो बहुत आसान बन जाते हैं, बहुत कम सामान में बनते हैं। थोड़ी सी चिकन और एक आलू हो तो आपके पास ये इतने ढेर सारे जो इस वक्त आपको नज़र आ रहे हैं बन जाएंगे। बहुत कम कीमत में बनेंगे और बहुत मज़ेदार बनेंगे। आप सोच भी नहीं सकते, अगर आप मेहमानों के लिए बना रहे हैं तो बहुत ही लो कॉस्ट में आपके तैयार होने वाली ये रेसिपी है। तो चलें फिर शुरू करते हैं इतनी आसान रेसिपी को, और किस तरह से बनेगी। इतने क्रिस्पी हैं कि खाने में भी मज़ा आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 कप हम लेंगे मैदा। अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो इसको डबल भी कर सकते हैं। ये ले रही हूँ मैं ज़ीरा, जो ½ टीस्पून है, और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें। 1 टेबल स्पून भरकर मैंने डाल दिया है इसमें घी, और इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। मिक्सिंग आप बहुत अच्छी सी कर लें, जैसे कि ब्रेड क्रम्स का वो होता है, इस तरह से ये बन जाए। और फिर इसके बाद हम इसको नीम गर्म पानी से गूँधेंगे। हमारे पास है नीम गर्म पानी, जो थोड़ा थोड़ा डालकर हम गूँधेंगे। जिस तरह हम नॉर्मल घर का आटा गूँधते हैं उससे थोड़ा सा टाइट रखेंगे और इसी तरह गूँध लेंगे। थोड़ा सा हम रेस्ट देंगे तो ये लूज़ हो जाएगा। 20 मिनट का तकरीबन मैं रेस्ट दूंगी। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप ज़्यादा दे सकते। 2 टेबल स्पून मैंने ऑयल ले लिया है। काली मिर्च है, चिकन पाउडर है, धनिया पाउडर है, ऑरिगेनो है, गरम मसाले की है, और मेरे पास 1 पिंच जो मैंने अजवाइन ली थी, नमक है, और क्या कहते हैं रेड चिली है। साथ ही मैंने चाट मसाला डाल दिया 1 टीस्पून। 1 टेबल स्पून भरकर मैंने दही ले ली है। अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो थोड़ा मसाले भी ज़्यादा होंगे, तो दही का इस्तेमाल भी आप थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे। पानी की जगह हमने दही डाली है, इससे फ्लेवर इसका बहुत अच्छा आएगा। और इसको मसालों को हल्का सा भूनने के बाद अब ये चिकन मैंने बॉईल करके रख ली थी, और एक आलू जो है बिल्कुल एक मीडियम साइज़ का आलू था, और चिकन भी बहुत थोड़ी सी थी, उसको कर लिया है। तो ये इसमें भी हमारे अच्छे खासे बन जाएंगे। तो आप ज़रूर इसको बनाएं, इतने कम कॉस्ट के अंदर आपके बनेंगे। बहुत अच्छा सा मिक्स कर लिया हमने इसको। अब डालेंगे हरी मिर्चें। मेरे पास एक मैंने ली है, हरी प्याज ली है, और इसका ग्रीन और वाइट पार्ट दोनों ले लिया, हरा धनिया और पुदीना। हल्का सा पुदीने का टच था, हरा धनिया ज़्यादा था। और 20 मिनट हो चुके हैं इसको, तो अच्छा सा रेस्ट मिल गया है। रेस्ट अगर डो को मिले तो बहुत अच्छी हमारी चीज़ें बनती हैं, या आम नॉर्मल रोटी भी होती है तो वो भी बहुत अच्छी बनती है। इसको एक नॉर्मल रोटी की तरह बेल लेंगे, जो ज़रा मोटी रोटी होती है इस तरह से, और बहुत बारीक भी नहीं, बहुत मोटी भी नहीं। देखें जिस तरह से घर की होती है तो कहीं बारीक और कहीं मोटी रोटी खाई जाती है घर में, इस तरह से जैसे नॉर्मल रोटी है हमारी, उसको कर लिया। अब हमने जो ये फिलिंग बनाई थी इसकी, इसको पूरे पे अच्छे से हम फैला लेंगे। जिस तरह आपको सहूलत हो, चमचे से, हाथ से, जो भी आप चाहें किसी तरह भी कर सकते हैं। बस फिलिंग को बहुत अच्छे से आप फैला लें। और अब इसका बनाएंगे हम दबा दबा कर रोल। खुलना नहीं चाहिए, बहुत अच्छे से दबाएंगे इसको, सख्त कर हाथ से करेंगे। और अब इसको हम थोड़ा सा रोल को इक्वल कर लेंगे कि जो फिलिंग होगी सब बराबर हो जाए, कहीं से मोटी कहीं से पतली ना रहे। और अब इसकी हम कर लेते हैं 1.5 इंच की कटिंग। एक से 1.5 इंच की ही कटिंग है, और आप ज़रा तेज़ छुरी से करें इसकी तो बहुत अच्छी हो जाएगी, वरना ये दब जाएगा तो इसकी शेप ख़राब हो जाएगी। अब इसको हम हल्के से हाथ से इस तरह से दबाएंगे तो ये हमारा तैयार हो जाएगा। तो बस इसी तरह हम सब तैयार कर लेंगे। अब हम लेंगे 2 टेबल स्पून मैदा, और इसको थोड़े थोड़े से पानी के साथ हम इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। थोड़ा पानी और डालूंगी। तो चलें जी, ये हमारा तैयार हो चुका है। देखें इतना तैयार करना है, मैं इस तरह थिक नहीं रखेंगे, थिक से जो इसकी शेप है वो ख़राब हो जाएगी।
बस चमचे पर आप देख रहे हैं। तो ये सब हमने तैयार कर लिए थे। कितने खूबसूरत लग रहे हैं देखने में, और जब फ्राई करेंगे और भी खूबसूरत बन जाएंगे। तो अब इस तरह लो फ्लेम पर हम इसको करेंगे ताकि बहुत अंदर से क्रिस्पी बन जाए, और अंदर से ये ना हो कि नरम हो तेज़ फ्लेम पर और ऊपर से बन जाए क्रिस्पी, तो वो मज़ेदार नहीं लगते हैं। ये देर तक भी आपके रखे रहेंगे तो ये ख़राब नहीं होंगे, इतने ही क्रंच रहेगा इनमें। तो जब अच्छा सा एक तरफ से हो जाए तो आप उस वक्त साइड चेंज करें, वरना ख़राब हो जाएंगे। तो अब इसको निकाल लेते हैं। ये जैसे समोसे का कलर होता है गोल्डन, या रोल का, तो इस तरह से इसका कलर आना चाहिए। हमने सभी तैयार कर लिए हैं। कितने ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं ये आप चेक कर सकते हैं।